नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। 5 दिवसीय वेट लॉस प्रोग्राम का आज है 5वां दिन, यानी समापन दिवस। आपने 4 दिनों में ढेर सारे अभ्यास किए, ढेर सारी क्रियाएं सीखी, पर इनकी सार्थकता तब है जब आप आगे के लिए भी इन्हें कंटिन्यू करें। और क्योंकि ये फॉलो अलोंग वीडियोस हैं, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की, याद करने की आवश्यकता। जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे याद भी हो जाएगा। बस आप हफ्ते में 5 दिन इन क्रियाओं का अभ्यास करें, आप वीडियो ऑन करें और फॉलो अलोंग करें। सिर्फ 20 मिनट सुबह शाम नहीं कर सकते तो एक वक्त कर लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि दिन में 2 समय तो इनका अभ्यास करें ही करें। आज हम 5वें दिवस पर हैं। आज हम सारी क्रियाओं का रिपीटिशन करने का प्रयास करेंगे, यानी काउंट ऑफ रिपीटिशन को कम कर देंगे, लेकिन करेंगे सभी क्रियाएं, ताकि सिंहावलोकन भी हो जाए। आप ज़रा पलट करके देख भी लें कि आपने इन 4 दिनों में क्या क्या सीखा है, और साथ में ही आपको याद भी हो जाएंगे ये क्रियाएं। और 20 मिनट में हम पूरे के पूरे इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। 20 नहीं तो 25 तक चला जाएगा, लेकिन आज क्योंकि लास्ट डे है, इसलिए कोशिश करेंगे कि सभी क्रियाओं को कुछ राउंड सभी क्रियाओं के रिपीट कर सकें। तो प्रणव उच्चारण के साथ आज के सत्र को आरंभ करते हैं। क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठना, फिंगर्स को ज्ञान मुद्रा में ले लेना, आंखें बंद, मन शांत, अपनी ऊर्जा को अपने भीतर समेट करके लाना। बी विद योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स। संकल्प के साथ, ऊर्जा के साथ गहरा श्वास लेना। आइए सीधे सीधे आज के सत्र को आरंभ करते हैं विरेचन गति के साथ। और विरेचन गति के लिए आप अपने आसन पर सीधे खड़े हो जाएंगे। आइए आरंभ करते हैं विरेचन गति के साथ। 100 एक्सलेशंस का एक राउंड। आज हम एक राउंड ही करेंगे, करते हैं, फिर देखते हैं अगर 2 राउंड करेंगे, लेट्स सी। लेकिन जिन्हें घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, स्पाइनल कोई भी प्रॉब्लम, गर्दन में दर्द, हार्ट एलिमेंट्स, अस्थमा, वो बिना जंप के करेंगे, बाकी सब जंप के साथ करेंगे। अपनी पोजीशन में आ जाना, कमर को बिल्कुल सीधा रखता। देखिए आपके साथ 5 दिन इसका अभ्यास करते करते हमारी धोती भी लूज़ हो गई है, तो यानी कि आप लोगों ने तो बहुत वज़न घटा लिया होगा। चलिए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आज जब आप अभ्यास कर लेंगे। फिर कल, क्योंकि हमने मॉर्निंग में पूरा वेट और इंच आपका नापा था, तो कल सुबह फ्रेश होने के बाद आप अपना वज़न भी नापेंगे और अपना इंचेस भी नापिएगा और फिर बताइएगा कितना डिफरेंस आया। लेकिन जर्नी यहाँ ख़त्म नहीं होगी, इसको आपको कैरी ऑन करना है। और हमारे वेट लॉस प्रोग्राम में भी आपको बहुत जल्दी जुड़ना है, जहाँ 1 to 1 आप, मैं और हमारे एक्सपर्ट्स बातचीत करेंगे, योगाभ्यास करेंगे और साथ में डाइट के विषय में भी सीखेंगे। तो इस स्थिति में आना, आंखें बंद, कमर बिल्कुल सीधी। पैरों को खोल लेना, हाथों को खोल लेना, डीप ब्रीदिंग। रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे। अगेन जो जंप के साथ कर सकते हैं वो जंप के साथ, जो बिना जंप के साथ करेंगे वो जो बिना जंप के साथ करें।
ताड़ासन का अभ्यास करेंगे ताकि पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाए। फिंगर्स को इंटरलॉक करके, एड़ी पंजे मिला करके सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचना, एड़ियों को उठा लेना, पंजों पर पूरे शरीर को बैलेंस करना। एक्सेल, इनहेल, तीन बार इसको हम करेंगे। सीधा सीधा तिर्यक ताड़ासन के 2 राउंड्स, 3 राउंड नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें और भी क्रियाओं का अभ्यास करना है। एड़ी पंजे मिले हुए, फिंगर्स इंटरलॉक, अपर हाफ को ऊपर की ओर खींचना। 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। एक्सेल, एक राउंड और करेंगे। इनहेल, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, अपर हाफ खिंचा रहेगा, उसको लूज़ नहीं होने देंगे। 8 8 9 9 10 10। ज़्यादा ब्रेक नहीं लेंगे, गैप नहीं लेंगे, एड़ी पंजे मिले रहेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना, मृणाल आसन। 1 1 2 2। कमर पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। अपर हाफ स्ट्रेच्ड रहेगा, उसको ढीला नहीं छोड़ेंगे। 9 9 10 and 10। देखिए हमारी धोती तो एकदम लूज़ हो गई है आप लोगों के साथ। हमें आशा है कि आप लोगों का भी वज़न कम हुआ होगा और इंच लॉस तो बहुत अच्छे से हुआ होगा। हम तो दैनिक योगाभ्यास करते हैं इतना ज़्यादा, सुबह शाम, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम रोज़ वेट लॉस की प्रैक्टिसेस करें। तो ये 5 दिन लगातार आपके साथ हम भी रेगुलरली वेट लॉस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम तो दिन में 1 बार कर रहे हैं, आप तो दिन में 2 बार कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा। एक राउंड और इसका करेंगे। नाइन 9, हाथों को स्ट्रेच रखेंगे। 10 and 10। एक्सेल, ब्रिंग योर आर्म्स डाउन। यहीं से हम स्कंद की स्थिति में आ जाएंगे। एड़ी पंजे मिले हुए, हाथ आगे फैला करके, palms facing towards each other। Inhale, exhale, inhale, exhale। 2 2 3 3 4 4 5 5
6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. One more round. Inhale, exhale, inhale, exhale. जब आप द्रुत क्रियाओं के रूप में करते हैं या गति के रूप में इस अभ्यास को करते हैं, इन सभी अभ्यासों को, तो ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है नेचुरली, क्योंकि ना तो हम होल्ड कर रहे हैं कहीं पर भी, इसलिए ब्रेथ पर उतना ध्यान न टिका करके जो आपका अफेक्टेड एरिया है, जैसे यहाँ हम साइड्स पर काम कर रहे हैं, तो उस पर हमें ध्यान टिकाना है. लास्ट टाइम. रिलैक्स. पहले दिन हमने पाद, हस्तपाद गति का अभ्यास किया था, जिसमें आपने अपने पैरों को अपने हाथों से टच किया था. उसका एक राउंड हम यहाँ पर लेते हैं. सीधे खड़े होंगे. अपोजिट हैंड, यानी राइट लेग पीछे तो लेफ्ट हैंड आगे, और इस राइट पैर को इस लेफ्ट हैंड से छूने की कोशिश करेंगे. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opposite side. Opposite hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. इसका हम सिर्फ एक ही राउंड करेंगे, क्योंकि हमें बाकी क्रियाओं का भी रिपीटिशन करना है. अब सूर्य नमस्कार मॉडिफाइड, प्रॉपर सूर्य नमस्कार का वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा शेयर करते हैं. यहाँ पर सबके साथ मॉडिफाइड, ताकि सब कर सकें और पेज पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करें. इसके भी बहुत अधिक रिपीटिशंस हम नहीं करेंगे. मन शांत रखते हुए नमस्ते की स्थिति में इनहेल, यहाँ आकर के घुटनों को फोल्ड करना, पेट पर पड़ने वाले दबाव को अनुभव करना. एक्सेल, धोबी के फट्टे की तरह कमर सीधी. एक्सेल मोर. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. सांस पर ध्यान टिका दें. Let's do second round. Inhale. जल्दबाजी नहीं करना है, झटका नहीं आना चाहिए कोई भी. कंप्लीट एक्सलेशन. इनहेल, एक्सेल, एक्सेल मोर. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. सांस को देखना, महसूस करना, अपने श्वास को ऑब्जर्व करना. थर्ड राउंड. Exhale, inhale, exhale.
अब यहाँ आँख बंद करके अपने श्वास को देखेंगे, महसूस करेंगे, गहरा सांस लेना। हमने आपको बताया था आप लोग फिर भी फ्रीली अभ्यास कर रहे हैं। हम यहाँ माइक के साथ बंधे हुए हैं, पर ये भी ज़रूरी है, otherwise you won't be able to hear me. So let's do fourth round. We'll be doing only 6 repetitions today. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. श्वास पर ध्यान टिका दें। 5th round. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale more. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And now we'll be doing the last round. देखिए सूर्य नमस्कार का आम एवरीडे लाइफ में हमें 12 स्टेप्स में इसे करते हैं और 12 रिपीटिशंस करनी चाहिए। ये जो एक ट्रेंड चला है 108 सूर्य नमस्कार एंड मोर, उसकी आवश्यकता नहीं होती बिकॉज यू हैव सीन देयर आर सो मेनी अदर प्रैक्टिसेस दैट वी डू, बट टुडे ड्यू टू द टाइम लिमिट we'll be doing only 6 repetitions because we are doing a lot of other drut kriyas. Close your eyes. Inhale, bend your knees, feel the effect at your abdomen. Exhale, inhale, exhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. यहाँ पर बंद आँखों से अपनी श्वास को देखना, महसूस करना और फिर पैरों को खोल देना, हाथों को मिला देना, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। एब्सोल्यूट रिलैक्सेशन। अश्वचालन गति के अभ्यास की आवश्यकता नहीं है जो हमने कल सीखी थी, क्योंकि आपने ऑलरेडी पूरा सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लिया है। अब हम सीधा सीधा व्याघ्र गति का अभ्यास करेंगे जिसमें आप टाइगर बने थे। उसके पहले 2 से 3 बार हम बिलावासन का अभ्यास करते हैं। घुटनों के बल आ जाना, हथेलियाँ ज़मीन पर, कमर को रिलैक्स करने के लिए बिलावासन। इनहेल, एक्सहेल, now just relax in Vajrasan. श्वास को नॉर्मल हो जाने दें। लेट्स बिगिन विद व्याघ्रासन। राइट लेग, इनहेल, एक्सहेल, We have done it 10 times from right side. Now we'll be doing 10 times from left side. वज्रासन में बैठेंगे, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देंगे। यहाँ से कमर को रिलैक्स करने के लिए
गुरु प्रणाम आसन, या कुछ लोग इसको शशांक आसन भी कहते हैं, उसमें आ जाना। गर्दन कमर पूरी तरह से रिलैक्स। लेट करके एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस, थाई और हिप्स के एक्सरसाइजेस। यहाँ से हम कमर के बल लेट जाते हैं। सबसे पहले करेंगे पादोत्थान गति का अभ्यास, और पादोत्थान आसन का अभ्यास हम 2 बार पादोत्थान आसन का अभ्यास, फिर पादोत्थान गति। पादोत्थान आसन के लिए सांस भरते हुए आपने दोनों पैरों को घुटना सीधा रखते हुए उठाना 45 डिग्री के एंगल पर। Exhale. So you have to hold your breath inside in the final position. Inhale. Exhale. अब पादोत्थान गति का अभ्यास। फर्स्ट वेरिएशन, पेट पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुभव करना। फोर, exhale and down. 10 रिपीटिशंस का एक राउंड किया है और हम 2 राउंड्स करेंगे। दूसरा राउंड आरंभ करते हैं। Six, 7, 8, 9, 10. Exhale. Relax yourself. पादोत्थान गति का सेकंड वेरिएशन का एक राउंड हम करेंगे। इसी स्थिति में लेटना। याद रहे जो हमने पहले ही बताया था, जिन्हें स्पाइनल प्रॉब्लम है कोई भी, वो पादोत्थान का अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। Four, 6, 8, 10. Relax. कल आपने बाल मचलन गति सीखी थी, जैसे बच्चा मचलता है वैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसका अभ्यास हम करेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करेंगे तो दायां हाथ फोल्ड, बायां पैर सीधा तो बायां हाथ सीधा। नाइन, 10 डाउन। इसको वैसे हम राइट तरीका ये है कि गर्दन उठा करके करते हैं, बट बिकॉज़ यहाँ पर अगर कोई ऐसा है जिसको गर्दन के पीछे दर्द है, कंधों में दर्द है, तो उनके लिए यानी सुगम बना दिया इसको हमने, सो दैट एवरीवन कैन प्रैक्टिस इट। नाउ विल बी डूइंग एंटी क्लॉकवाइज।
रिलैक्स। और यहीं से आपने किया था चक्रपाद गति का अभ्यास। चक्रपाद गति के लिए इसी स्थिति में लेटना, लेफ्ट पैर से क्लॉकवाइज 1, और आपको जैसा बताया था कि हिप जॉइंट पर कड़कड़ हो सकता है, आवाज़ आए आपको, दैट इज़ नॉर्मल क्लॉकवाइज मूवमेंट में। Nine and 10. Relax. Now let's do it from left side. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. रिलैक्स। अब राइट साइड से ही एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में आपको कोई कड़कड़ की आवाज़ नहीं आएगी। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now we'll be doing anti-clockwise from left leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। पूरे शरीर को आराम दे देना। रिलैक्स योर एंटायर बॉडी। और यहाँ से आप अपने पेट के बल लेट करके फिर उठेंगे ताकि आपकी स्पाइन रिलैक्स रहे। पहले स्थिति में आना, यहाँ से एक्सेल, वज्रासन में बैठ जाना। यहाँ से हम 2 राउंड अग्निसार क्रिया के करेंगे और फिर कपालभाति। अग्निसार क्रिया के लिए आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठना, और जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो खड़े होकर के करेंगे, जैसा हमने आपको डे 2 के एपिसोड में बताया था। पूरा सांस छोड़ना, सांस को बाहर रोक करके रखना, सांस बाहर ही रुका रहेगा। पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना। जब लगे कि मैं और देर सांस को नहीं रोक पा रहा हूँ, तब आप मूवमेंट को रोक दें, नासिका से सांस ले लें। Let's do one more round. रिलैक्स। कपालभाति के लिए क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठना, आंखें बंद। प्रत्येक फोर्सफुल एक्सलेशन के साथ पेट के कॉन्ट्रैक्शन को फील करना। 50 एक्सलेशन के बाद 50वां एक्सलेशन पूरा बाहर छोड़ देना। पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, उड्डान बंद की स्थिति में आ जाना। जब तक सांस को बाहर रोक के रख सकते हो, पेट को कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रखोगे। जब लगे कि और देर सांस को बाहर नहीं रोक पा रहे हैं, तब पेट को ढीला छोड़ देंगे, नासिका से सांस ले लेंगे।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ देना। इसके बाद आप योग निद्रा का अभ्यास ज़रूर करेंगे। प्रतिदिन इस अभ्यास के बाद योग निद्रा अनिवार्य है ताकि आपको थकान ना महसूस हो, आप टायर्ड ना फील करें और आपके एक एक अंग को योग निद्रा रिलैक्स कर दे। बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रश्न किया कि आचार्य जी, आप वैसे तो योगाभ्यास बहुत स्मूथ कराते हैं, पर इस पूरे 5 दिन के अभ्यास में आपने बहुत फास्ट एक्सरसाइजेज ली, ऐसा क्यों? देखिए, इनको हम द्रुत क्रियाएं कहते हैं, विच मीन्स द फास्ट एक्सरसाइजेज। और जो स्थिर है वो स्थिर सुखम आसनम, वो आसन है, लेकिन जो गत्यमान है उसको हम गति कहते हैं। इसीलिए अभी एडवांस तो आपने किए नहीं, जैसे गत्यमान हल आसन जिसको हम हल गति कहते हैं, ऐसे ही जो फ्लो के साथ जाता है, जिसके रिपीटिशंस बहुत होते हैं, जिससे हमारा वेट लॉस होता है, उनको गति का नाम दिया जाता है। सो इट्स नॉट दैट इट इज़ कम आउट ऑफ योगिक कॉन्टेक्स्ट, बट हमारा उद्देश्य क्या है? हम वज़न घटाना चाहते हैं तो हम गत्यमान अभ्यास करेंगे, यानी हम वो क्रियाएं करेंगे जो द्रुत हैं, जो गति हैं। अगर हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स पर, तब हम स्थिर सुखम आसनम करेंगे, वो अभ्यास करेंगे जो स्थिर है, जो देर तक हम रोक सकते हैं, जो एक एक पार्ट को इफ़ेक्ट करे। सो आवर objective was to lose weight, that's why we practiced gatis, that's why we practiced गत्यमान क्रियाएं, द्रुत क्रियाएं। इसके साथ हमारा ये 5 दिवसीय वेट लॉस प्रोग्राम पूर्ण होता है। आप इसका नियमित अभ्यास करते रहिए, पर एडवांस प्रैक्टिसेस के लिए एंड 1-to-1 प्रैक्टिस के लिए हमारे वेट लॉस प्रोग्राम के लिए आप एनरोल कर सकते हैं, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुबह शाम योगाभ्यास कराएंगे। हम भी आपसे जुड़ेंगे, कुछ विशेष मेडिटेशंस कराएंगे, आपको प्रॉपर डाइट बताई जाएगी, आपको आहार में क्या लेना है, क्या नहीं लेना, और आपकी रोज़ की डेवलपमेंट को हमारे एक्सपर्ट्स चेक कर सकते हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ। हर रोज़ सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे और बीच में कितने भी बजे हमारे वीडियोस रिलीज़ होते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे गुरुदेव का और शाम को 7 बजे हमारा वीडियो तो रिलीज़ होता ही होता है। शाम को 5 बजे देवी प्रत्यक्षा का वीडियो रिलीज़ होता है। आप इस चैनल को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि हम सब मिल कर के एक बेहतर विश्व बना सकें। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबके लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। आइए प्रणव उच्चारण के साथ आज के सत्र को पूर्ण करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।